नमस्कार। सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम लोग गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसे आयुर्वेद में अम्लपीत कहा जाता है। इस बीमारी में जो भी इंसान है, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, उसे क्या क्या प्रॉब्लम होता है, इसका कारण क्या है, लक्षण क्या है और बढ़े हुए दोषों में कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं, फिर इसमें जांच डॉक्टर लोग क्या क्या कराते हैं और इसका चिकित्सा कैसे किया जाता है, वो आप लोगों को विधिवत समझाने का प्रयास करते हैं। अम्लपीत यानी आपको पता है कि आयुर्वेद में 3 दोष पाया जाता है, जैसे वात, पित्त, कफ। तो यदि हमारा पित्त प्रकृति से पित्त दोष में बदल गया तो उसके चलते ये हमें नाना प्रकार की परेशानियां होती है। और जो पित्त है वो अग्नि और जल 2 चीज़ से मिल कर के बना हुआ है। तो आज हम इसके पहले कारण के ऊपर चर्चा करेंगे कि किन किन कारणों से पित्त प्रकृति पित्त दोष में बदल जाता है। आयुर्वेद के अनुसार पित्त दोष के जो कारण हैं, जैसे गलत खान पान, धूम्रपान, जो आदमी बीड़ी सिगरेट वगैरह पीता है उसके चलते भी हो जाता है, या अल्कोहल, जो शराब दारू पीते हैं उन्हें भी ये प्रॉब्लम होता है, यानी यह भी एक कारण है। मांसाहार, अत्यधिक स्ट्रेस यानी डिप्रेशन और स्ट्रेस दोनों इसका कारण है। चाय और कॉफ़ी तो इसका दुश्मन ही ये समझ लीजिए कि इस बीमारी का, यानी पित्त दोष में चाय और कॉफ़ी को भूल करके नहीं लेना चाहिए। जो कारण है समझिए कि उसी से हमको परहेज करना है। अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय पदार्थों का सेवन, फाइबर डाइट का न लेना, यानी फाइबर डाइट आजकल बहुत कम लोग खा रहे हैं, ज़्यादा तला भुना बाहर की चीज़ें खाना लोग पसंद करते हैं, यह भी एक पित्त दोष का कारण है। कुछ दर्द निवारक औषधियाँ हैं, वो भी पित्त प्रकृति को पित्त दोष में बदल देती हैं। स्टेरॉयड है, जैसे डेक्सोना, बेटनिसाल एट्सेट्रा, ये सब पित्त दोष को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। कुछ सेडेटिव मेडिसिन है, उनके चलते भी पित्त दोष हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करना, यह भी पित्त दोष का कारण है। शारीरिक श्रम कम करना या बिल्कुल न करना, सेडेंट्री लाइफ, यह भी पित्त दोष का कारण है। अब दोस्तों देखते हैं कि इसका लक्षण क्या क्या है, कि इन रोगियों में क्या क्या दिक्कत होता है। तो उसको समझना चाहिए कि हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ में से जो पित्त है प्रकृति से दोष में बदल गया है, यानी वो हमारे ही शरीर का अंग अब हमारा दुश्मन बना हुआ है, वो मुझे परेशान कर रहा है। तो लक्षण क्या क्या होगा? छाती में जलन, कंठ में जलन, पेट में दर्द, मुंह में खट्टा पानी आना, पेट फूलना, अत्यधिक ढकारे आना, मुंह का स्वाद कड़वा होना, नौजिया यानी उल्टी उल्टी जैसा महसूस होना, वोमिटिंग यानी कभी उल्टी हो भी जाना, सूखी खांसी, सांसों से खट्टे खट्टे बदबूदार सांस आना, हिचकी आना, वज़न का कम होना, खून की कमी होना, ये सब पित्त दोष के लक्षण हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, यदि यह रोग बहुत दिनों तक हो जाए और कोई वैद्य या डॉक्टर इसका सही सलूशन न निकाले। एक्चुअली जो एलोपैथ में दवाइयाँ हैं ना, वो क्या करती हैं कि ये पित्त दोष को प्रकृति में नहीं बदलती हैं, वो क्या करती हैं कि इसको दबाती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बात न मान रहा हो, उसको ज़बरदस्ती बात मनवाया जाए और वो बात मान भी ले तो वो बात उसके दिल से हजम नहीं होती है। ठीक
एलोपैथ की जो दवाइयाँ हैं वो जैसे एंटीडीन है, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स हैं या एंटासिड है, वो यही काम करता है कि वो ज़बरदस्ती इस बढ़े हुए पित्त को दबा देता है। और जितने बार हम पित्त को दबाते जाते हैं, एक नया नया सिम्टम जैसे शरीर में खारिश होना या गाल ब्लैडर में स्टोन होना, ये मतलब नाना प्रकार का कॉम्प्लिकेशंस आता है। तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हम बता रहे हैं कि ढकार के साथ मुंह में भोजन आ जाना, खास करके रात में ज़्यादा होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भोजन पेट से उल्टा मुंह में आ रहा है। एसिड पेप्टिक डिजीज जो होती है, कभी कभी अल्सर भी हो जाता है, खून की उल्टी भी हो सकती है। और यदि भोजन आपका, चूँकि आपको पता है कि जो पित्त है यदि ये प्रकृति में है तो यही हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, यही डाइजेस्टिव फायर, मतलब चूँकि यही डाइजेस्टिव फायर है, अर्थात जो हम लोग भोजन करते हैं पचाने का काम पित्त ही करता है। तो यदि ये पित्त प्रकृति से पित्त दोष में बदल गया है, यानी घर का कोई लड़का गुस्सा हो गया है तो वो घर का काम नहीं करेगा। वैसे ही ये शरीर समझ लीजिए कि एक हमारा घर है और हमारे घर में 3 मेंबर हैं, वात पित्त कफ। इसमें से कोई एक नाराज हो गया तो शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है। कभी कभी दोस्तों ये भी होता है कि एब्डोमिनल कैंसर की भी शिकायत हो जाती है। यदि बार बार हमको अल्सर की शिकायत हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें डायग्नोसिस में हम लोग क्या करते हैं, या जितने डॉक्टर्स हैं, इसका बेरियम मिल एक्सरे कराया जाता है, या कभी कभी एक मुंह से पाइप डाल करके अंदर के तरफ इंडोस्कोपी उसको कहते हैं, ये कराया जाता है, या अल्ट्रासोनोग्राफी करा करके देखा जाता है। इसके लिए मामूली एक ब्लड टेस्ट होता है, CBC वगैरह, या ज़रूरत के अनुसार कुछ और भी टेस्ट करा लिया जाता है, ये करा करके देखा जाता है। तो यदि इसमें कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। अब आयुर्वेद में, यदि आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव में हम लोग देखें कि आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो जो भी आयुर्वेदाचार्य है, आयुर्वेद के जानकार लोग हैं, वो इसको दबाते नहीं हैं। पित्त दोष को पित्त प्रकृति में बदलने का प्रयास करते हैं। तो अब अपने शरीर के पित्त दोष को कैसे बैलेंस किया जाए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आयुर्वेद के अनुसार 3 रस है जो बढ़े हुए पित्त को बैलेंस में करने का काम करते हैं या बैलेंस में मदद करते हैं। जैसे पहला है पित्त दोष में कि मधुरम आहारम, यानी पित्त दोष के आदमी को मधुर आहार करना चाहिए, मधुर वचन बोलना चाहिए। उसको यदि स्ट्रेस में रहता है तो मेडिटेशन करना चाहिए, कुछ अनुलोम विलोम करना चाहिए। और मधुर रस में उसको क्या लेना है, तो जैसे गुलकंद ले लेना है, आंवला और मिश्री ले लेना है। आंवले को चटनी जैसा बना करके उसमें मिश्री डाल करके 1 चम्मच सुबह सुबह में ब्रश करने के बाद आप ले लें, तो बिना किसी डॉक्टर के पास, वैद्य के पास गए हुए भी आपका पित्त दोष प्रकृति में बदल जाएगा और आपको बार बार ढकारे आना, पेट में जलन होना, गैस बनना या कब्ज रहना, ये आपका दूर हो जाएगा। क्योंकि भोजन पचेगा बढ़िया से तभी जा कर के कब्ज मिटेगा। यदि भोजन ही नहीं पचेगा तो जब भी हम मल त्याग करेंगे तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद से घर का निकाला हुआ मक्खन और मिश्री दोनों हम खा लेते हैं, ये भी पित्त दोष को प्रकृति में बदलता है। गाय का घी या दूध में मुलेठी डाल करके हम उसका चाय बना करके पिएं, ये जो है तो दोष को प्रकृति में बदलने का यह भी काम करता है। उसके बाद से कसाय रस, तो मधुर, कसाय और तिक्त 3 रस है जो पित्त दोष को प्रकृति में बदलता है। तो उसके लिए अनार और आंवला, और तिक्त रस में
नीम की पत्ती, यदि किसी का बहुत बढ़ा हुआ पित्त है तो 2-4 नीम की पत्तियां सुबह सुबह में चबा करके खा लिए, या करेले की सब्जी सप्ताह में 2-3 बार बनाकर खा लिए, तो इससे भी पित्त दोष जो है प्रकृति में बदल जाता है। और जो भी पित्त दोष के सिम्टम्स हमको मिल रहे हैं ये ठीक हो जाता है। यदि देखिए पित्त का जो स्थान है वो छाती से लेकर के पेट तक है, तो हम क्या करते हैं कि कभी कभी विरेचन भी इसमें देते हैं कि यदि खुल करके एक बार लैट्रिन हो जाए तो जो जमा हुआ पित्त है वो बाहर निकल जाएगा शरीर से, तो हमको कुछ हल्कापन महसूस होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एरंड तेल को गर्म जल के साथ दे देते हैं, तो अगले दिन खुल करके लैट्रिन होगा, फिर उसके बाद से ठीक हो जाएगा। वो एरंड तेल कितना लेना है आपको, 2 चम्मच से लेकर के 4 चम्मच के बीच में अपने शरीर के सहन शक्ति के अनुसार लेना है। वो किसी आयुर्वेदाचार्य या वैद्य के सलाह से आपको ले लेना है। अब दोस्तों जो इसमें परहेज है, चूँकि खट्टा नमकीन तीखा, वो तिक्त रस था, ये तीखा है, यानी काली मिर्च, मिर्चा और ये पित्त दोष को बढ़ाने वाले हैं। चटपटे मसालेदार भोजन, मानसिक तनाव, यदि ज़्यादा टेंशन है, चिंता फिक्र है तो ये भी बढ़ा देता है। ज़्यादा गुस्सा है तो वो भी पित्त को बढ़ाएगा। यदि पित्त दोष है, हम एल्कोहल ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, तिल का तेल, खट्टा छाछ, सिरका, नॉन वेज यानी मीट मछली अंडा, मूली, काली मिर्च, टमाटर, काजू किशमिश, बादाम, पिस्ता, अखरोट, कॉफ़ी, टी, संतरा यानी खट्टा फल कोई भी, तो ये क्या करता है कि ये भी पित्त दोष को और बढ़ाता है। अब हमको लेना इसमें क्या है, तो इसमें एक तो सुबह सुबह में या जब भी आपको टाइम मिले तो आप ताज़े पानी से स्नान कीजिए। यदि आपके आसपास में तालाब है तो आप तैराकी भी कर सकते हैं। छाए में टहलना, गाजर, हरी साग सब्जियां, खीरा, मूंग की दाल, अंकुरित अनाज, सलाद, दलिया, केला, चिक्कू, ये आपके लिए सफिशिएंट है। मेडिटेशन सुबह और शाम 10-10 मिनट ज़रूर करें। थोड़ा अनुलोम विलोम करें। खाना खाने के बाद से कम 1000 कदम टहलें। और रात का खाना थोड़ा 7-8 बजे के बीच में ही आप कर लें और टहलना शुरू कर दें, या कुछ फिजिकल वर्क करें जिससे कि वह खाना आपका डाइजेस्ट हो जाए। अब एक चिकित्सा इसमें और दी जाती है जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है, कि बाई चांस आपसे डॉक्टर वैद्य की बहुत दूरी है तो आप घर पर ला करके बना सकते हैं। 100 ग्राम मुलेठी, 100 ग्राम भृंगराज घास और प्रवाल पेस्टी 10 ग्राम, ये सब का क्या कीजिए कि कपड़ छान चूरन बना लीजिए और खाना खाने से आधा घंटा पहले आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को आप ले लीजिए और उसके आधे घंटे के बाद खाना खाइए। या एक और आपको सरल नुस्खा मैं बता दे रहा हूँ, इस नुस्खे का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हर आदमी को गांव में रोज़ अनार, रोज़ आंवला नहीं मिलेगा, ये मुझे भी पता है। गुलकंद हर आदमी को नहीं मिलेगा, ये भी मुझे पता है। नीम की पत्ती रोज़ जाएगा कौन तोड़ने के लिए, करेला कहाँ से रोज़ लाएगा। तो मैं एक इसका सलूशन आपको दे रहा हूँ कि आप जो खान पान में मैंने परहेज बताया, उन परहेज को करते रहना है। और आपको एक पंसारी के दुकान से कुछ चीज़ें ले लेनी है, जैसे मुलेठी 200 ग्राम, त्रिफला 100 ग्राम, सूखा आंवला 100 ग्राम, सूखा अनारदाना 100 ग्राम। सूखा अनारदाना को आयुर्वेद में डाडिमा कहा जाता है, तो आप सूखा अनारदाना कहें या डाडिमा कहें, यानी जो अनार होता है ना, तो जो उसके बीज होते हैं वो सुखा करके रखा जाता है, उसी को डाडिमा या अनारदाना कहते हैं। उसके बाद से मुक्ता सुक्ति भस्म 10 ग्राम।
हम इसके जगह पर मुक्ता सुक्ति भस्म के जगह पर शंख भस्म भी ले सकते हैं, लेकिन शंख भस्म थोड़ा तीक्ष्ण होता है और मुक्ता सुक्ति भस्म जो होता है ये सौम्य होता है। इसलिए जो मैं यूज करता हूँ अपने पेशेंट के ऊपर मुक्ता सुक्ति भस्म, वही मैं आपको बता रहा हूँ और इसका फ़ायदा भी बहुत लोगों को अच्छा मिलता है। क्योंकि जो खाली पेट कैप्सूल लोग खाते हैं ना, वो खाना ही छोड़ दिए हैं हमारे पेशेंट लोग। तो 10 ग्राम ये ले करके, यानी ये सारी सामग्री आपकी 200 ग्राम मुलेठी, 100 ग्राम त्रिफला, सूखा आंवला 100 ग्राम, सूखा अनारदाना 100 ग्राम और मुक्ता सुक्ति भस्म बैद्यनाथ का ले लीजिएगा। मैं उसी का यूज करता हूँ क्योंकि उस पर मुझे विश्वास ज़्यादा है। तो ये सारी औषधियाँ ले करके कपड़ छान चूर्ण बना लेना है और रात में आपको क्या करना है कि 1 चम्मच इसमें से 1 गिलास पानी में भिगो देना है और सुबह आप ब्रश करके इसको जो उसका पानी है वो पी जाइए। यदि बहुत ज़्यादा आपके पेट में गर्मी है, सिर पर गर्मी है और इसके चलते सिर में दर्द भी रहता है, तो आप उस पानी को पी लीजिए। और यदि हल्का फुल्का आपको प्रॉब्लम है तो आप वैसे भी एक छोटे चम्मच से 1 चम्मच ले करके और पानी पी लीजिए। आधे घंटे के बाद से नाश्ता पानी अपना कीजिए। तो ये क्या करेगा कि जो आपके शरीर में बढ़ा हुआ पित्त दोष है उसको प्रकृति में बदलेगा। जो अरुचि है यानी खाना खाने का दिल नहीं करता है वह भी आपका ठीक हो जाएगा। पेट में जो दर्द रहता है, सूल रहता है, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। यदि बमन यानी उल्टी जैसा होता है या उल्टी हो जाता है वो ठीक हो जाएगा। कंठ में दाह यानी हमेशा लगता है कि हमारे कंठ में गले में जलन हो रहा है या खाना वहीं पर रुका हुआ है, तो यह भी दूर हो जाएगा। छाती में जो जलन होता है वह भी दूर हो जाएगा। और सिर का दर्द तो 3-4 दिन लीजिएगा तो जैसे पित्त आपका सिर से धीरे धीरे मलद्वार के रास्ते बाहर होता जाएगा, हमारा खून जो है वो सौम्य होता जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। क्योंकि दोस्तों इसमें और भी बहुत आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन वो पेशेंट जब सामने रहता है ना तो उसके दोष को, उसके प्रकृति को, उसके शरीर को सब कुछ देख करके ही हम लोग दवा देते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बार बार आपसे विनती हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आयुर्वेदिक जीवन जीने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जितना ही आप नेचर के पास रहिएगा तो समझ लीजिए कि जीवन आपके साथ हमेशा चलेगा और वह जीवन आपका हमेशा खुशहाल रहेगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदि आपको हमेशा अमर रहना है तो जो आपका ज्ञान है, जो आपकी संपत्ति है, जो आपका धन बल है, वो आप संसार में बांटिए। तो आप यह भी एक तरीका है हमेशा अमर होने का। और मैंने भी जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी, तो उनके वीडियो को 1-2 बार मैंने देखा तो मुझे लगा कि एक सेवा का तरीका यह भी बहुत अच्छा है। यानी आदमी जिंदा रहे या मर जाए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीवन तो क्षणभंगुर है, आज नहीं तो कल यहाँ से जाना ही है, शरीर नश्वर है। तो हम रहे या ना रहें, लेकिन ये हमारी वीडियो जो है हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करेगी। नमस्कार, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।